अरे इतना कम कौन कमाता है? क्या करेगा? इतना बड़ा हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी खत्म हो गया तेरा, कुछ तो कर। जॉब भी नहीं है, आवारा की तरह घूमता रहता है बाहर। कुछ नहीं होगा तुझसे। अबे आसपास देख, तेरे आसपास वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई लाख का पैकेज लेकर बैठा है तो कोई अपना माँ बाप का बिजनेस संभाल रहा है, और तू ये 8-10 हजार की जॉब। करियर, व्यवसाय, यही सुना था ना आपने। मेरे हिसाब से करियर वो है, पेशा वो है जिसमें आप 18 घंटे 20 घंटे काम करके आपके चेहरे पे मुस्कान हो, आप अंदर से प्रोत्साहित हो, आपको खुशी मिले, और ना केवल आप अपनी करियर में ग्रोथ देख सकें बल्कि आपको पैसा भी अच्छा मिले। यही चाहते हैं ना आप। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे इतने बड़े देश में लाखों हजारों बच्चे ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में आ चुके हैं, जो प्रेशर में आ चुके हैं अपने करियर को लेकर, और उनके मन में सुसाइडल थॉट्स तक आ चुके हैं, और ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। आप चिंता मत करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा समाधान लेकर आया हूं जिससे आप अपनी प्रतिभा को खुद पहचान पाएंगे, और अपनी प्रतिभा को पहचान कर आप अपने करियर को अच्छे से चूज करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसका मूल कारण ढूंढने। और मूल कारण ढूंढने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, जब बच्चा 10th कर रहा होता है। तो जब बच्चा 10th कर रहा होता है तो उसके सामने एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है, और वो होता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है। चाहे उसे साइंस लेनी है, चाहे उसे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, वो डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? उसके पीयर्स यानी सीनियर्स, उसके माँ बाप, जितने भी दोस्त होते हैं, उनसे प्रभावित होके वो कहता है कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है। लेकिन कभी वो अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल्स, अपनी प्रतिभा को नहीं देख पाता है। यही कारण है जिसकी वजह से वो प्रेशर में आ जाता है, और जब वो पर्टिकुलर स्ट्रीम ले भी लेता है तो उसके बाद वो विफल हो जाता है। चलिए ये तो बात रही कि रोबोट की तरह उसके दिमाग में सब कुछ भर दिया जाता है कि तुझे यही करना है। क्यों? क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी है ना, जैसा भी आप उसको ढालोगे वो वैसा ही सोचता जाएगा। ये प्रेशर बच्चे के ऊपर बहुत लंबे असर तक प्रभाव डालता है। जब स्कूल से निकलकर वो कॉलेज पहुंचता है, उसके पास एक नया प्रेशर आ जाता है, और वो प्रेशर होता है फाइनेंस का। क्योंकि उसे पता है मेरे माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जो पैसा है वो हमेशा लिमिटेड रहता है। देखिए सभी के पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लाखों रुपए लगाने के बाद भी बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। कुछ सालों बाद पता लगता है कॉलेज में जाने के बाद कि यार मैंने तो एक गलत फील्ड चूज कर ली। आ गया प्रेशर। अब जब बच्चा कैसे दैसे करके उस कोर्स को कर भी लेता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब चलिए प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। यानी कि पहले स्कूल से निकला बच्चा, कॉलेज आया, अब आ गई बात जॉब की। अब जॉब जब बच्चा इंटरव्यू के लिए बैठता है तो इंटरव्यूअर सबसे पहले क्या देखता है कि बच्चे के इंटरेस्ट किस में है। बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट लेता है, और वहीं भांप लेता है कि इस बच्चे के अंदर कुछ और प्रतिभा थी, लेकिन इसने कुछ और कोर्स चूज कर लिए, जिसकी वजह से अब एक बहुत बड़ा मिसमैच आ गया है। और जैसे ही वो भांप लेता है तो जिस जॉब के लिए आपको अप्लाई आपने किया होता है वो जॉब आपको नहीं मिलती है। क्या मिलता है? आपको ऐसी जॉब करनी पड़ती है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मजबूरी रहते आपको वो करनी पड़ती है। अब जैसे ही आप वो जॉब चुनते हैं, आपके करियर में पहला स्लंप यहीं आ गया। यानी कि अब आपने अपनी करियर की जर्नी को और लंबा कर लिया। जो आप 3-4 साल में बहुत अच्छी सीढ़ी चढ़ के आपको बहुत तेजी से आगे जाना था, अब आपने अपने आप को बहुत साल पीछे कर लिया। ये समस्या रहती है। स्वागत है आपका, मैं हूं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं प्रेशर कम। आज का मुद्दा थोड़ा गंभीर है, लेकिन आप इस वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा ताकि आपका ये करियर का प्रेशर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चलिए ये तो हमने जाना मूल कारण। जब बच्चा 10वीं में होता है, 12वीं में होता है, उसके बाद जब वो कॉलेज आता है, उसके बाद जब वो जॉब की टेबल पे जाता है, तब जाके उसे रियलाइज होता है कि कहाँ मिसमैच रहा। अगर वो पहले ही समय रहते अपनी प्रॉब्लम को समझ लेता तो शायद वो अच्छे करियर में आगे बढ़ सकता था। तो ये सारी कहानी जो हमने बच्चों की पढ़ी या सुनी, ये हमारे जब हम बड़ी एज में आते हैं तो सेम स्टोरी, सेम कहानी हमारी वहाँ पे भी दोहराई जाती है।
वैसे कहानी से मुझे कुछ याद आया। एक बार की बात है कि एक कैमल और एक उसका बच्चा कहीं थे, और छोटा कैमल यानी कैमल का जो बच्चा था उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये मेरी बड़ी बड़ी आई लैशेज़, ये जो पलकें इतनी बड़ी क्यों हैं? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा जब रेगिस्तान में बहुत तूफ़ान आता है तो हमारी आई लैशेज़ ही हमें बचाती हैं। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा कि मम्मा ये हमारे पीछे, पीठ के पीछे ये क्या है, ये हम सा क्या बना हुआ इतना बड़ा? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया कि बेटा ये पानी स्टोर करने के लिए होता है, कि जब रेगिस्तान में कई दिन तक सूरज की गर्मी में चलना पड़ता है तब हम उस पानी के सहारे अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है मम्मा, तो फिर हमारी टांगें इतनी लंबी लंबी क्यों हैं? बेटा ये टांगें इतनी लंबी इसलिए हैं क्योंकि रेगिस्तान में पैर कई बार धंस जाता है तो हम ही हैं वो जो फिर भी चलते रहते हैं क्योंकि हमारी बहुत लंबी टांगें हैं। ठीक है मम्मा, ये एक बात बताइए मेरे पंजे इतने बड़े बड़े क्यों हैं? बेटा वो इसलिए हैं ताकि रेगिस्तान में जब मिट्टी पे चलना होता है ना तो एक ग्रिप चाहिए होती है, पकड़ चाहिए होती है, इसके लिए है। ठीक है मम्मा, तो ये बात बताइए कि हम इस जू में क्या कर रहे हैं? सो टैलेंट की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेलते, कोई और व्यवसाय में होते, तो क्या आपके हिसाब से वो सफल होते? क्या वो इतने महान खिलाड़ी बन पाते? अपने टैलेंट को पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बिना आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं निवारण की, और हम शुरू करते हैं फिर से 10वीं और 12वीं के बच्चों से। देखिए 10th में जैसे मैंने बताया प्रेशर तो होते हैं, चाहे आपके पीयर के हों, चाहे आपके घर के हों, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं एक खास सुझाव देना चाहता हूं, अपने बच्चे पर कभी प्रेशर ना रखें। 10th 12th में स्पेशली बच्चा जब बिल्कुल शुरुआती दौर पे होता है तो उसकी प्रतिभा को उसे खुद पहचानने दो। अब बच्चा जब कॉलेज में आता है तो आपको पता है फाइनेंस जो सबसे बड़ी समस्या है। फाइनेंस तो देखिए आजकल लोन से भी आप काफ़ी पैसा ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को अगेन अपनी चॉइस इस तरीके से रखनी है कि वो अपनी प्रतिभा को पहचान के ही अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल सेट और अपने कौशल यानी एप्टीट्यूड, जहाँ ये तीनों मैच होते हों। फिर से बोल देता हूँ, इंटरेस्ट, उसका कौशल यानी एप्टीट्यूड और तीसरा स्किल सेट, यानी ये तीनों ही आपके मैच होने चाहिए, तभी वो उस कोर्स को चुने और उस पर पैसा लगाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करे। वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आपके माँ बाप का जो बहुत हार्ड अर्न मनी है उसको वो वहाँ पैसा लगा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, खासतौर हमारे देश में, इस एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता कि सफल कैसे होना है, कि अल्टीमेटली आपको पैसे कैसे कमाने हैं। कोर्स कर रहे हैं आप, एक प्रोफेशनल बनने के लिए कर रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन सफल कैसे होंगे भाई, ये भी तो जानो। तो एक ये चीज़ भी आपको जाननी पड़ेगी कि मुझे सफल कैसे होना है, और उसके लिए आपको अगेन अपने आप से सवाल करने होंगे कि हाउ कैन आई अर्न बेटर। ये हमेशा आपको अपने लिए एक सवाल खड़ा करना है। चलिए ये तो हो गया कॉलेज की बात। अब बात आती है जब वो जॉब की टेबल पे आता है। देखिए जॉब में जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आपका माइंडसेट ये है कि मुझे जॉब लेनी है कैसे भी करके। अब जॉब लेनी है, लेकिन जो टाइटल है जॉब का, यानी जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, पहले आप ये देखिए कि मैं उसके लिए बना भी हूँ, क्या मेरे अंदर स्किल सेट है। इंटरव्यूअर क्या पूछने जा रहा है आप वो सोच के चले गए कि हाँ भाई इंटरव्यूअर ये पूछेगा मैं ये आंसर दूंगा, ये पूछेगा मैं ये आंसर दूंगा, लेकिन क्या उस इंटरेस्टेड जॉब को आप खुशी खुशी कर सकते हैं? आप अपने आप से सवाल करिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स में एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन पहले आप ये देखो स्पोर्ट्स के अंदर आपको अपनी माइक्रो निश जिसे कहते हैं बिल्कुल बारीक तौर से ये देखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, आप कौन सी जॉब देना चाहते हैं। आप क्या स्पोर्ट्स में खिलाड़ी बनना चाहते हैं, या फिर आप खिलाड़ियों के लिए जो बैक एंड सपोर्ट होता है वो देना चाहते हैं, एडमिन रिलेटेड है, सपोर्ट रिलेटेड है, फिजियोथेरेपी फील्ड्स हैं उसमें जाना चाहते हैं। तो एक माइक्रो निश आपको चुननी पड़ेगी जहां पर आप ये कहें कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, या फिर स्टार्टिंग में आपने एक जॉब कर ली, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी वो पोजीशन हासिल कर लेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तभी आप वो चुनिए और आप सफल होके रहेंगे। सो आशा करता हूं कि करियर का प्रेशर आपका कम हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ फिर भी कोई दुविधा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तब तक खुल के जिए, मस्त होके रहिए। See you again in my next video. Take care. Bye bye.